मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग भी न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। तो इस समय आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर मैं हाजिर हुआ हूं वो है वोट जिहाद का। वोट जिहाद, पहले तो जिहाद को ही देख लीजिए। भारत को किसी तरह से गजवाए हिंद बनाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं कि किस तरह से मुस्लिम आबादी भारत में बढ़ाई जाए और इतनी आबादी बढ़ा दी जाए जिससे मुस्लिम पूरे भारत में न सही लेकिन भारत के विभिन्न भागों में वो बहुसंख्यक हो जाए और वहां पर रहने वाले हिंदुओं का जीवन दूभर कर दे। तो इस प्रयास में बहुत सारे जिहाद किए जाते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब वोट जिहाद। वोट जिहाद का कंसेप्ट सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो सलमान खुर्शीद की भतीजी ने शुरू किया था जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। और अब महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहा है तो वहां के मौलाना नुमानी ने खुलेआम वोट जिहाद की बात कही है। उन्होंने यहां तक कहा है कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा उसका सामाजिक बहिष्कार कर दो। ऐसे मुसलमानों के लिए कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, इसको देख के अजीब सा लगता है। वो किसको वोट देना चाहते हैं? यानी वहां के मुस्लिमों से वो आह्वान कर रहे हैं कि आप महाविकास अघाड़ी को वोट दीजिए, जिसमें कांग्रेस, शरद पवार नाम भी लिया है उन्होंने, उद्धव ठाकरे, इन सबका नाम लिया है और इन लोगों को वोट देने के लिए मुसलमानों से आग्रह किया है। ये उसी तरह का आग्रह है जिस तरह से 1947 में मुस्लिम लीग ने आह्वान किया था और मुस्लिम लीग को कम से कम उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में अभूतपूर्व सफलता मिली थी। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान की डिमांड की थी। बल्कि मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में अलीगढ़ में हुई थी। हालांकि यहाँ के लोगों ने उसको कोई खास महत्व नहीं दिया, लेकिन तमाम उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत के लोग और महाराष्ट्र के लोगों ने ये दिया। तो इस तरह से लव जिहाद, भूमि जिहाद और उसके बाद अब वोट जिहाद हो रहा है। उनको इससे मतलब नहीं है कि मोदी सरकार ने उनको क्या दिया, सबको साथ दिया बिना किसी भेदभाव के। सबको, जो हिंदुओं को दिया वही उनको दिया। इसके बावजूद भी वो इस तरह की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं है। और जबकि हिंदुओं के लिए शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो जातिवाद में बंटकर और योगी सरकार पर अटैक करते हैं कि योगी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भैया, इतिहास पर तो जरा नजर डालो कि क्या हुआ था। अब जरा आप जो डिमांड की गई है महाविकास अघाड़ी से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के द्वारा, वो 17 डिमांड से, जिसमें कुछ इस तरह का है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। यानी जब महाविकास अघाड़ी सत्ता में आए तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए। एक डिमांड यह है
कि नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण दिया जाए, और मैं समझता हूं कि शायद राहुल गांधी भी इसके पक्ष में है। एक डिमांड यह है कि वक्फ बिल का ये महाविघाड़ी आघाड़ी में जो पार्टियां शामिल हैं वो विरोध करें, एक डिमांड ये है। और दूसरा डिमांड, उसके आगे वाला डिमांड ये है कि महाविकास आघाड़ी इनको 1000 करोड़ रुपया दे, ताकि 1992 में जो बम विस्फोट हुए थे और उसके जो अपराधी हुए थे उनके लिए उनको राहत प्रदान करने के लिए इन्होंने 1000 करोड़ रुपया मांगा है। सवाल यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी की किसी आदमी ने इसका खंडन किया है? क्या करना चाहिए था इनको? अगर वो इस डिमांड के साथ वोट भी देते हैं तो क्या उन्हें इस तरह का वोट स्वीकार करना चाहिए? तो इस तरह की अपेक्षा रखते हैं वो। ये कितने बड़े अपराधी हैं। मैं उनको अपराधी नहीं कर रहा हूं, मैं तो इन लोगों को कह रहा हूं जो इसका जवाब नहीं दे पाते। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अरे भाई, संविधान के हिसाब से आप चलिए, आप इस आधार पर क्यों कर रहे हैं? जो विकास करता है उसको वोट दीजिए, जो आपके हित के लिए काम करता है इसको वोट दीजिए। इस तरह से लोगों को बरगलाने का क्या तुक है? तो मित्रों, यही मैं आपसे कहना चाहता था। इन लोगों को करारा जवाब दीजिए, इस तरह की बात करने वालों को। तो मैं यहीं पर खत्म करना चाहता हूं, आपसे विदा लेना चाहता हूं। फिर मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप हमें विदा कीजिए। लेकिन उसके पहले फिर वही एक बार मैं कहूँगा कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए, उसमें जो बातें कही गई हैं वो सही लगती हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।